आप सभी नवप्रवेशी छात्र छात्राओं का रोहित मिश्रा का नमस्कार। आप सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी आपका वानिकी का परिचय, वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी तक मैं वानिकी के अंतर्गत जो है आपको सिल्वीकल्चर पढ़ाया था, यानी सिल्वीकल्चर की डिफिनीशंस और उसका एम्स यानी उसका क्या उद्देश्य है ये मैंने आपको बताया था। तो आज उसी कड़ी में मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बताऊंगा, यानी आपके फॉरेस्ट्रीज़ हैं, वानिकी हैं, फॉरेस्ट्रीज़ हैं, वन हैं, उनका जो है वो क्या महत्व है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वन या जंगल या आपके फॉरेस्ट्री वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो मनुष्य है, मानव है, वो प्राचीन समय से ही आपके जंगलों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो पेड़ पौधों पे जो है वो निर्भर था। यानी प्राचीन समय से ही जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वो सारे विकास आपके जंगलों में हुए, पेड़ पौधों के साथ जो है वो हुए। यानी मानव जो था, आदि मानव, वो पूर्णतः जो है वो जंगलों पे ही निर्भर रहता था, जंगली पेड़ पौधों पे ही वो निर्भर रहता था। चाहे वो अपने निवास की आवश्यकता हो, चाहे वो अपनी भोजन की आवश्यकता हो, चाहे वो अन्य उनकी आवश्यकताएं हों, वो जो है वो सारी उनकी आवश्यकताएं जो है वो वनों पे ही जो है वो निर्भर हुई थी। तो जैसे आप जो है वो वनों से ही आपके फल फूल जो है वो से अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता था, और वनों की छाल से ही जो अपने वस्त्र की पूर्ति करता था, और अपने निवास के लिए, आवास के लिए भी जो है वो वनों का उपयोग जो है वो करता था। तो इस प्रकार से जो है वो वन जो है वो मनुष्य के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, तथा कई प्रकार से जो है वो वनों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव के लिए काफ़ी वनों का जो है वो महत्व होता है। तो वन हमारे लिए प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक जो है वो कई प्रकार से जो है महत्वपूर्ण है। चाहे वो ऊर्जा के लिए हो, चाहे वो आर्थिक रूप से जो है हो, चाहे कई प्रकार के जो है वो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हो, चाहे आपके पर्यावरण को, वातावरण को शुद्धता प्रदान करने के लिए हो, चाहे वातावरण को जो है वो आपके नेचुरल आपके स्वस्थ रखने में हो, चाहे आपके इकोसिस्टम को बनाने में हो, चाहे आपको तमाम प्रकार के जो आपके वन आधारित जो उद्योग हैं उनके संचालन के लिए हो, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो या फिर प्राकृतिक आवास के लिए हो, इन सारी चीज़ों में वनों का काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है। तो आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण आपके लाभ हैं, महत्वपूर्ण एडवांटेज हैं आपके फॉरेस्ट के, वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो वनों के जो है वो क्या लाभ हैं, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट क्या हैं, ये मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। तो वनों के जो है वो कई सारे जो है वो लाभ हैं जो निम्नलिखित प्रकार से जो है वो हैं। तो ये कौन कौन से जो है वो लाभ हैं? वनों से जो है वो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं और अप्रत्यक्ष लाभ भी जो है वो होते हैं। यानी आपके वनों से कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी हैं और वनों से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं। यानी वनों से दो प्रकार के लाभ होते हैं, जिसको हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट एडवांटेज या फिर इकोनॉमिकल आपके एडवांटेज, और दूसरा आपके इनडायरेक्ट एडवांटेज या फिर आपके जो है वो आपके इकोलॉजिकल आपके इम्पोर्टेंस के नाम से हम जो है उसको जानते हैं। तो वनों का आर्थिक या प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? पहला जो है वो आपका ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, यानी आपके सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी पहला जो लाभ है आपका क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वन जो होते हैं वो काफ़ी ऊर्जा के महत्वपूर्ण जो है वो स्रोत होते हैं। तो प्राचीन समय में जब हम आप तो जो है एलपीजी का उपयोग हम लोग करने लगे, पर अभी भी हम काफ़ी जो है वो लकड़ियों का उपयोग करते हैं ईंधन के लिए। तो ईंधन के लिए वो जो उपयोगी लकड़ियाँ होती हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं? वनों से प्राप्त होती हैं। चाहे वो आपके खाना बनाने के लिए हो, चाहे अन्य कई प्रकार के कल कारखानों के लिए, उद्योगों के लिए, जहाँ पर कच्चा माल जो है वो कच्चा माल से जो है वो नए माल को निर्मित किया जाता है, वहाँ पर जो है वो आपके ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जो है वो लकड़ियों का उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी जलाने के लिए मुख्यतः जो है वो लकड़ियों का ही उपयोग जो है वो किया जाता है। तो
कई प्रकार की ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है वो आपके लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। तमाम प्रकार के जो है वो जैसे कोयला बनाने के लिए जो है वो आपके वन की जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हीं से कोयला का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो उसका भी कई प्रकार के एनर्जी में उपयोग जो है वो किया जाता था। तो प्राचीन समय में भी लकड़ियों का उपयोग जो है वो किया जाता था ऊर्जा के लिए, और आधुनिक समय में भी कई प्रकार की ऊर्जा के लिए लकड़ियों का उपयोग जो है वो किया जाता था। तो ऊर्जा का काफ़ी महत्वपूर्ण साधन जो है वो आपके फॉरेस्ट्री जो है वो होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो दूसरा आपका जो है वो रोजगार के अवसर। तो वनों का जो है वो एक प्रकार से आर्थिक महत्व के अंतर्गत हम जो है वो रोजगार के जो है अवसर यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपके होते हैं आपके फॉरेस्ट्रीज में। वन जो है वो कई प्रकार के जो है वो रोजगार के अवसर जो है प्रदान करता है। वनों पे आधारित उद्योग जैसे आपका फर्नीचर उद्योग हो गया, प्लाई उद्योग हो गया, पेंसिल उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, और आपके जो है वो नाव उद्योग हो गया। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो आपके जो है वो मधुमक्खी पालन उद्योग हो गया, रेशम कीट पालन उद्योग हो गया, तमाम लाख उद्योग हो गया। तो कई प्रकार के जो आपके उद्योग धंधे हैं, व्यवसाय हैं, वो वनों से जो है वो जुड़े हुए हैं। वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है, उससे कई प्रकार के महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ें जो है वो तैयार जो है वो की जाती हैं। तो इसमें जो है वो काफ़ी कई लोगों को जो है वो रोज़गार की प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर उद्योग में काफ़ी लोगों को जो है वो फर्नीचर में कई सारी सामग्रियां बनाई जाती हैं। जैसे घरेलू उपयोग के लिए तमाम प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं, और आपके तमाम प्रकार के कार्यालयों जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पर उपयोगी जो फर्नीचर होते हैं, विद्यालय में उपयोगी जो फर्नीचर होते हैं, तमाम प्रकार के उपयोगी सामग्रियाँ फर्नीचर से जो है वो बनाई जाती हैं लकड़ियों से। तो इस प्रकार से उसको बनाने के लिए, उसके व्यापार के लिए, उसके परिवहन के लिए आपको कई लोगों को जो है वो आवश्यकता होती है, और कई व्यक्तियों को जो है वो रोज़गार जो है वो मिलता है। तो ये काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं रोज़गार के साधन। इसके अलावा जो है जैसे मधुमक्खी पालन उद्योग हो गया, रेशम कीट पालन उद्योग हो गया, ये सारे भी आपके वनों में होते हैं। तो इनसे संबंधित भी लोगों को जो है इसमें रोज़गार की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा दिया सलाई उद्योग हो गया, पेंसिल उद्योग हो गया, नाव बनाने का जो उद्योग हो गया, तो इसमें भी जो है वो कई सारे लोगों का रोज़गार जो है वो जुड़ा होता है। तो वन जो है एक प्रकार के काफ़ी महत्वपूर्ण साधन होते हैं रोज़गार के। तो इसमें जो है वो काफ़ी लोगों को जो है वो रोज़गार जो है वो मिल जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोज़गार के पर्पज़ से भी वनों का काफ़ी अधिक जो है वो महत्व होता है। तीसरा जो है वो कुटीर तथा लघु उद्योग की स्थापना, यानी आपके जो है वो तमाम प्रकार के जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जैसे आपको जो है वो बांस से संबंधित कई प्रकार की जो है वो सामग्रियां बनाई जाती हैं। जैसे टोकरी हो गया, सूप हो गया, और तमाम प्रकार के खिलौने हो गए, और बांस से जो है कई प्रकार के छोटे फर्नीचर, कुर्सियां बनाई जाती हैं, टेबल बनाई जाती हैं। तो बांस से निर्धारित जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बांस से संबंधित कई सारी जो है वो आकर्षक सामग्रियां बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि वो छोटे उद्योग जो है वो कई लोगों को रोज़गार देते हैं, और उन छोटे उद्योगों से जो है वो उनको आर्थिक जो है वो लाभ होता है। इसके अलावा जो है वो कई प्रकार से फर्नीचर उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग जो है वो उसमें भी कई लोग जो है वो अपना छोटा उद्योग चलाते हैं और लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। दिया सलाई उद्योग हो गया, नाव उद्योग हो गया, अन्य जो है वो लकड़ी संबंधित उद्योग हो गए आपके जो है, जैसे आपका जो है वो लकड़ी के जो है वो ठेकेदार होते हैं, लकड़ियों को बेचने से जो है ईंधन के लिए लकड़ी लोग खरीद के ले जाते हैं, तो वो भी इनका एक लकड़ी का उद्योग होता है। तो इस प्रकार से जलाऊ लकड़ियों का एक उद्योग होता है। तो कई प्रकार के जो है वो जो कुटीर उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं वो भी लकड़ियों के जो है वो आपके वनों से संचालित जो है होते हैं। जैसे आपका कागज़ उद्योग हो गया, पेपर का जो उद्योग है वो भी आपके वनों से संचालित होता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है वो आपके वनों पे जो है वो निर्भर होते हैं, और उससे क्या लाभ होता है, कई सारे लोगों को रोज़गार की प्राप्त होती है, और जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है। इसके अलावा जो है वो आपका चौथा जो प्रत्यक्ष लाभ होता है वो होता है आपका व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल आवश्यकता होती है, उसकी जो है वो
पूर्ति होती है। तो वनों से पर्सनल आवश्यकता क्या होती है? वनों से जो है वो कई प्रकार की हमारी जो जैसे हमारी पर्सनल आवश्यकता जो हमारी घरेलू उपयोग की सामग्रियां हो गया, घरेलू उपयोग की जो है वो लकड़ियां हो गया, आपके फर्नीचर हो गए, तो अन्य जो है वो चीज़ें हो गई। तो ये हमारी जो व्यक्तिगत आवश्यकता होती है, दैनिक जीवन की जो प्रमुख आवश्यकता होती है, उसकी भी हमारी वनों से, लकड़ियों से जो है वो पूर्ति जो है वो होती है। तो इस प्रकार से हमारी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपके वनों के द्वारा जो है वो पूर्ति होती है। तो कई सारे उपयोगी जो हमारी वनस्पतियां हैं उनसे भी कई सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं। आपकी जो औषधियां हैं, जो आपके वनों से कई प्रकार के हमको आपको मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। आपके जो है वो वनों से हमको कई प्रकार के जो है वो आपको उपयोगी चीज़ें जैसे आपके खिलौने हो गया, अन्य तमाम प्रकार की वनों से सामग्रियां बनाई जाती हैं जो हमारे दैनिक उपयोगी जो है वो लिए होती हैं। तमाम प्रकार के घरेलू उपयोग के संबंधी फर्नीचर होते हैं जो हमारे लिए जो है वो आवश्यक होते हैं। तो कई प्रकार की जो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उसको भी वनों को, उसकी आवश्यकताएं भी जो है वो वनों से जो है वो उसकी पूर्ति जो है वो होती है। इसके अलावा जो पांचवा है उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि तमाम प्रकार के जो उद्योग होते हैं जो वनों पर निर्भर होते हैं, जैसे आपका फर्नीचर उद्योग हो गया, पेंसिल उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, नाव उद्योग हो गया, आपका अन्य कई प्रकार के छोटे कागज़ उद्योग हो गया। तो कई प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनको कच्चा माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? वनों से प्राप्त होती है। तो जो तमाम प्रकार के कच्चा माल उसमें प्रयोग किए जाते हैं वो वनों से ही जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ का जो है वो संचालन होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो है वो जो आवश्यकता होती है उसकी जो है वो पूर्ति होती है। तो कई प्रकार के जो उद्योग होते हैं जिसको मैंने आपको बताया उसकी उनकी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति, उसकी उसमें कच्चा माल की जो पूर्ति होती है वो वनों के माध्यम से जो है होती है। इसके अलावा जो है वो राजस्व की प्राप्ति, तो जो राजस्व की प्राप्ति होती है, इकोनॉमिक्स की प्राप्ति होती है वो वनों से प्राप्त होती है। यानी आपके जो है वो जैसे आपके फर्नीचर उद्योग का संचालन हो रहा है, आपके जो है वो जिया सलाई, पेंसिल उद्योग, अन्य प्रकार के जो है वो जो सामग्रियां बनाई जा रही हैं इसकी जो है वो पूर्ति जब हो रही है, कच्चे माल की सप्लाई हो रही है, तो उसको बिक्री करने से जो आपके फॉरेस्ट ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बनेंगे हमारे देश में तो उसको हम बाहर ले जा कर के अन्य देशों में जा कर के उसकी हमारी डिमांड होगी, तो उसको हम अन्य देशों में ले जाकर बेचेंगे। तो जिससे क्या होगा? हमारे राष्ट्रीय मुद्रा की हमको जो है वो प्राप्ति होगी, यानी नेशनल इकोनॉमी की हमको प्राप्ति होगी, जिससे हमारे राजस्व का जो इकोनॉमी है, राजस्व की जो प्राप्ति है वो हमको प्राप्त होगी। तो कई सारे जो वन से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपका फर्नीचर हो गया, खिलौना हो गया, दिया सलाई हो गया, पेंसिल हो गया, अन्य जो चीज़ें हैं लकड़ियों से बनने वाली चीज़ें वो उनकी जैसे प्लाई हो गया, तो ये चीज़ें जो है जब हम बाहर ले जाके बेचेंगे, अन्य देशों में ले जाके बेचेंगे तो वहाँ से राजस्व की प्राप्ति होगी और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो है वो वृद्धि होगी। इसके अलावा जो है वो पर्यटन विकास, तो आपके जो टूरिज़्म होगा उसका डेवलपमेंट जो है वो वन के द्वारा होता है। तो पहले से ही जो है वो मानव के लिए वन जो है वो हमेशा की तरह जो है वो हमेशा ही जो है वो आकर्षण का केंद्र जो है वो रहे हैं। वनों में जा कर के हम एक प्रकार के मनोरंजन, वनों से द्वारा हमें मनोरंजन प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, सुकून प्राप्त होता है। तो वनों के बीच में हम जो है वो जाते हैं घूमने टहलने अपने परिवार के साथ, तो हमको एक प्रकार का जो है वो मनोरंजन प्राप्त होता है और जिससे पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिलता है। तो वन जो है वो जैसे आपके तमाम प्रकार के आपके रिज़र्व एरिया हैं, रिज़र्व फॉरेस्ट हैं, और वहाँ पर जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो झीलें हैं वनों के बीच में, और तमाम प्रकार के पर्यटक स्थल हैं जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से वन जो है वो पर्यटन का जो है वो प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो हम वहाँ पर जो है वो घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, और वनों में ही कई प्रकार के पशु पक्षी अन्य जीव होते हैं जो एक प्रकार से हमारे आकर्षक का जो है वो केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो वन जो है वो पर्यावरण के साथ साथ आपके पर्यटन को भी जो है वो बढ़ावा जो है वो देते हैं, और जिससे जो है उनको राजस्व की जो है वो प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है वो 8वां जो है पशु पक्षियों के चारे की पूर्ति करता है। तो वन जो है वो एक प्रकार से फॉडर की भी जो है वो पूर्ति करता है और भोजन की भी पूर्ति करता है। तो जैसा कि
पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही हम लोग जो है वो भोजन के ऊपर, अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए जो है वो निर्भर थे, आज भी निर्भर हैं। तो तमाम प्रकार के जो है पशु पक्षी हैं, अन्य जीव हैं, उनके भोजन की आवश्यकता की भी पूर्ति जो है वो वनों से होती है। वनों के कई सारे ऐसे चीज़ होती हैं, जैसे फलदार चीज़ें होती हैं, और फल वाली चीज़ें जो है कई प्रकार के पक्षियों का, जीवों का आहार होता है। इसी प्रकार से वनों की जो वनस्पतियां होती हैं वो भी वन वाले पौधों के, जो शाकाहारी जीव होते हैं, उनके खाने के लिए भोजन का जो है वो कार्य जो है वो करती हैं। तो इस प्रकार से जो वन होते हैं वो भोजन के आश्रय के रूप में जो है वो होते हैं। तो वो कई प्रकार के पशु पक्षियों के लिए जो है वो भोजन को प्रावधान जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं कि वन जो है वो पशु पक्षियों के लिए जो है वो जो भोजन है, जो चारा है, उसकी पूर्ति जो है वो करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे वनों के प्रत्यक्ष महत्व हो गए, इसको हम आर्थिक महत्व जो है वो कह सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आपका जो वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हैं उसको मैं आपको जो है वो अब बताऊंगा। तो इसको हम पारिस्थितिकी लाभ भी जो है वो कहते हैं, यानी आपका ये पारिस्थितिकी से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम इकोलॉजिकल बेनिफिट्स के नाम से भी हम जो है जानते हैं। तो ये जो है क्या होता है, पहला जो होता है ये जलवायु पर अनुकूल प्रभाव, यानी जो हमारी क्लाइमेट्स हैं उस पर वन जो है वो अनुकूल प्रभाव जो है वो डालते हैं। तो जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु है, उसको जो है वो, उसके तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको भी किसी न किसी रूप से जो है वो अनुकूल प्रभाव जो है उसका वनों का होता है। तो वन जो है वो तापमान को नियंत्रित करके रखते हैं। वन जो है तमाम प्रकार की जो इकोलॉजिकल कंडीशन है, पारिस्थितिकीय दशाएं हैं, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। और हमको जो है वो जो वातावरण में रहने वाले तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, महत्वपूर्ण जीव हैं, उनको एक स्वस्थ वातावरण जो है वो प्रदान करते हैं। तो जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये जो है वो हमारी जो तमाम प्रकार के विषैले प्रदूषण होते हैं, विषाक्त गैसें होती हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं और हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए जब शुद्ध ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए तथा तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं वातावरण में, उनके लिए लाभदायक होती है। साथ साथ जो है वो पर्यावरण के बैलेंस को बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है आपस में एक बैलेंस बना करके और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करते हैं आपके वातावरण का। तो वन वो है, हम कह सकते हैं कि जलवायु परिस्थितियों को, जलवायु कारक को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रखते हैं। इसके अलावा बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण रखते हैं, यानी आपका जो है वो जो फ्लड और ड्राई होता है आपका, उसके भी जो है वो कंट्रोल जो है वो रखते हैं। तो वन, जैसा कि हम पढ़े हैं कि जो वन होते हैं, वन जो है वो आपके जो सॉइल होती है उसको कंजर्व करके रखते हैं, यानी मृदा क्षरण को जो है वो वन रोकते हैं। तो इस प्रकार से जो वन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ का प्रकोप जो है वो कम हो पाता है, यानी वन जो है वो बाढ़ को भी नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो मिट्टी को बहने से जो है वो रोकते हैं और जो है ज़्यादा मिट्टी को जो है वो कंजर्व करते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या वहाँ पर जो है वो नहीं आने पाती है। तो इस प्रकार से जो है वो, और सूखा, जो आपके वृक्ष के होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, आपके जो वर्षा होती है, वर्षा जल को जो है वो मिट्टी के अंदर संरक्षित करने में मदद करते हैं। तो वर्षा का जो जल होता है वो वनों के जड़ों के माध्यम से, पेड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से मिट्टी के अंदर जो है वो प्रवेश करता है। जब मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें जो है वो आपके जो है वो आपके जल मिट्टी के अंदर जब प्रवेश करता है तो मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है, जिससे वहाँ पर सूखा की समस्या जो है वो, ड्राई लैंड्स की जो है वो समस्याएं जो है वो नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो वन होते हैं वो आपके बाढ़ और सूखा में जो है वो मदद जो है वो करते हैं। और वन जो होते हैं वो आपके वर्षा जल को संचय करने में भी जो है वो मदद करते हैं, यानी पानी को जो है संरक्षित करने में भी जो है वो वन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिससे आपके सूखे की समस्या जो है वो, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर सूखे की समस्या जो है वो नहीं होने पाती है। इसके अलावा जो है वो आपका भूमि संरक्षण में सहायक होते हैं, यानी आपका सॉयल कंजर्वेशन में, सॉयल
कंजर्वेशन, जो वन होते हैं वो भूमि के संरक्षण में, सॉइल के कंजर्वेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रखते हैं। तो वन क्या करते हैं, अपनी जड़ों से मिट्टी को जो है वो जकड़ लेते हैं, और जब तेज़ गति से जो है वो पानी बहता है या वर्षा होती है तो मिट्टी के कण जो है वो बह नहीं पाते हैं। वन जो है उनको मेड़ बांधने का काम, मेड़बंदी का काम करते हैं, जिससे हमारी जो उपयोगी ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, वह बह करके नदियों और समुद्र में जो है वो नहीं जा पाती है। इसीलिए हमको जहाँ पर डिग्रेडेड लैंड होता है, जहाँ पर मृदा का क्षरण ज़्यादा होता है या ढालू वाली ज़मीन होती है, वहाँ पर जंगली पौधों को जो है वो लगाना चाहिए। जंगली पौधे मिट्टी के बहाव को जो है वो रोक लेते हैं और मृदा क्षरण को, जो उपयोगी ज़मीन होती है, उपयोगी मिट्टी होती है कृषि के लिए, उसको संरक्षित कर लेते हैं, उसको रोकने में जो है मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो वन होते हैं वो आपके मृदा क्षरण को जो है वो कम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो काफ़ी उपयोगी होते हैं वन। इसके अलावा जो है वो पर्यावरण प्रदूषण पे जो है वो नियंत्रण, तो मैंने आपको बताया है कि कई प्रकार की जो है वो, जो आपके आपके कल कारखाने हैं, आपके जो है वो जो वाहन हैं, जो आपके संचालित तमाम प्रकार की गाड़ियां हैं, और जो ईंट के भट्टे हैं, तो इनसे क्या है कि तमाम प्रकार की विषाक्त गैसें जो है निकलती हैं। जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जो तमाम प्रकार की गैसें जो है आपके कल कारखानों, उद्योगों से, आपके स्वचालित वाहनों से, और जो है वो ईंट के भट्ठों से, तो ये जो गैसें निकल रही हैं ये हमारे वातावरण की हवा को जो है वो प्रदूषित कर दे रही हैं। तो ये जो वन होते हैं इनको ग्रहण कर लेते हैं और हमको शुद्ध ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से वन जो होते हैं वो प्रदूषण को नियंत्रित करने में जो है काफ़ी जो है वो मददगार जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो है वो वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन जो होते हैं आपके कई प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों चाहे वो बड़े जीव हों। तमाम प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो है वो वनों से जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, आसपास जो है वो जो सूखे पदार्थ होते हैं उन पे अपना जीवन यापन करते हैं। उनको सड़ाने गलाने में उनके नीचे जो है वो घास घूस जो होती हैं उस पर पड़े होते हैं और उन्हीं से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कई सारे अन्य जीव हैं, जैसे पक्षी हो गए, अन्य जो है वो तमाम प्रकार के जीव हो गए। तो वो जो है जीव जंतु, पशु पक्षी हो गए, वो अपने वनों को जो है वो वनों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं और उसी पे अपना आश्रय जो है वो प्राप्त करते हैं। क्योंकि वन जहाँ होते हैं वहाँ का तापमान कम होता है, छाँव होती है, वहाँ पर भोजन उपलब्ध होता है, पानी उपलब्ध होता है। इस प्रकार से वो एक अच्छा आवास होता है जीवों के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है। इसके अलावा जो है वो इलाके का सौंदर्यीकरण, तो वन जो है वो काफ़ी जो है वो इलाके का सौंदर्यीकरण जो है वो बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, वहाँ के जो आपके सौंदर्य है उसको जो है वो बढ़ा देते हैं। तो वन जो है वो हमेशा जो है वो सौंदर्यशाली जो है वो रहे हैं। जैसे तमाम प्रकार के पार्क हो गए, रिज़र्व हो गए, या फिर आपके झीलें हो गई, या फिर आपके जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो आपके गार्डन्स हो गए, वो वहाँ पर हम जब फॉरेस्ट ट्रीज़ को लगा देते हैं तो वहाँ की सुंदरता जो है वो बढ़ जाती है। लोग वहाँ घूमने आते हैं, वो एक मनोरंजन का साधन हो जाता है, एक शांति का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से वन जो होते हैं वो सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, चाहे वो प्रकृति के सौंदर्य को हो चाहे वो घर का सौंदर्य हो। अगर आप अपने घर के आसपास जो है वो पेड़ पौधों को जो है वो रोपित कर दीजिए, उगा दीजिए, तो घर की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वन जो है वो हमेशा के लिए जो है वो सौंदर्य का साधन रहे हैं। कई प्रकार के वन होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो देखने में काफ़ी जो है वो अच्छे लगते हैं। अगर उनको हम कहीं पर लगा देते हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीनों पर या अपनी ज़मीनों पर या पार्कों में, तो उसकी सुंदरता को जो है वो बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन जो होते हैं वो हमेशा जो है वो सुंदरीकरण का जो है वो साधन जो है वो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मृदा क्षरण एवं भूस्खलन में कमी लाना, तो ये पॉइंट्स पहले भी आपसे डिस्कस कर दिए हैं। जो कृषि के लिए उपयोगी ज़मीन है, वन उसके क्षरण को जो है वो रोकते हैं। तो जो वन वाले पौधे होते हैं
उनकी जड़ें जो है वो जो उपयोगी मिट्टी होती है उसको बिल्कुल कंजर्व कर लेते हैं, उनको संरक्षित कर लेती हैं, उसको अपनी जड़ों में जकड़ लेती हैं, जिससे वह तेज़ हवा के द्वारा, तेज़ पानी के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो नहीं जा पाती है और उसका क्षरण जो है वो रुक जाता है। इस प्रकार से वन जो है वो कई प्रकार के भूस्खलन के लिए भी जो है वो उपयोगी होते हैं। जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर भूस्खलन की समस्या जो है वो कम होती है और वहाँ पर सूखे की समस्या भी कम होती है। तो इस प्रकार से वन काफ़ी उपयोगी होते हैं मृदा क्षरण एवं भूस्खलन में कमी के लिए। इसके अलावा जो है वो पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं। तो हमारे जो इन्वायरमेंट्स हैं, आपके जो पर्यावरण हैं, उसके लिए भी काफ़ी जो है वन जो है उपयोगी होते हैं। तो वन वातावरण को शुद्ध रखते हैं, आपकी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम करते हैं, आपके जो है वो मानव के स्वास्थ्य को जो है वो स्वस्थ रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पर्यावरण के साथ साथ जो है वो सामाजिक व्यक्तियों के लिए भी जो है वो काफ़ी उपयोगी होते हैं और वनों से जो है वो एक अच्छे समाज का जो है वो विकास जो है वो होता है। तो जहाँ पर वन पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर एक अच्छे समाज का, डेवलप्ड समाज का जो है वो विकास जो है होता है और वो जो है वो एक प्रकार से सर्वांगीण विकास जो है वो समाज का जो है वो कहलाता है। इसके अलावा जो है वो एक आधुनिक शोध स्थल, तो जहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट्रीज होते हैं, वन होते हैं, वो एक आधुनिक समाज का जो है वो आधुनिक जो है वो शोध स्थल जो है वो डेवलप करते हैं। जैसे आपके फॉरेस्ट्रीज जहाँ पर होंगे, फॉरेस्ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट के लिए जो है वो हमारे लिए कई प्रकार के उपयोगी वन होते हैं और अनुपयोगी भी वन जो है होते हैं। जो उपयोगी वन होते हैं वो एक प्रकार के जो उपयोगी वन होते हैं उसमें कई प्रकार के नए जो है अलग अलग निरंतर जो है वो शोध किए जा रहे हैं। उसमें जो हमारे लाभकारी पेड़ पौधे हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में, उसके जो है वो पर्यावरण के प्रति उनको अनुकूल बनाने में, पर्यावरण की जो विपरीत दशाएं हैं उसके प्रति उनको रेजिस्टेंस बनाने में, तो कई प्रकार के जो आधुनिक शोध हैं उसका भी एक प्रकार के वन जो है वो स्थल हैं। तो हम यह आप निरंतर शोध कर रहे हैं कि हम किस प्रकार के वनों को उगाएं जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक हों, हमारे लिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक हों और हमारे मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण से भी जो है वो लाभदायक हों। तो इन प्रकार के वनों का, पेड़ पौधों का निरंतर जो है वो शोध चल रहा है कि कौन से वृक्ष हमारे लिए जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आर्थिक दृष्टिकोण के लिए कौन से वृक्ष उपयोगी हैं, उनको हम निरंतर खोज करके उन पर निरंतर शोध करके उनकी गुणवत्ता को एवं उनकी उपज को बढ़ाने में जो है वो हम निरंतर लगे हुए हैं। तो ये आधुनिक शोध को भी जो है वो बढ़ावा देते हैं आपके वन वाले पौधे और जंगली पौधे या फिर आपके फॉरेस्ट ट्रीज हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आज मैंने आपको वनों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में बताया। तो इस प्रकार से आज की क्लास जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।